क्या बुढ़ापा दुखदायक है? बूढ़ा कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में साधारणतः यह कहा जा सकता है कि जिसकी आयु ढल गई है, बाल सफेद पड़ गए हैं, वह बूढ़ा है। इसी प्रकार जवान कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भी यह कहा जा सकता है कि जिसकी नई उम्र है, वह जवान है। बूढ़े और जवान की यह व्याख्या बहुत अधूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से नवयुवक बूढ़े हैं और बहुत से बूढ़ों में जवानी भरी हुई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, जिसकी तंदुरुस्ती गिर गई है, बीमारी का घुन लग गया है, वे जवान होते हुए भी 80 वर्ष के बूढ़ों की सी दुर्दशा ग्रसित है। इसके विपरीत बहुत से ऐसे बूढ़े मौजूद हैं जिनकी उम्र यद्यपि काफी हो चुकी है, तो भी शरीर जवान का सा बना हुआ है। इंद्रियां ठीक काम करती है, परिश्रम करने का चाव रहता है और उत्साह एवं स्फूर्ति की तरंगे उनके मन में उठती रहती है। देखा जाए तो यह निरोग और उत्साही बूढ़े वास्तव में जवान है और घुन लगे हुए आलसी नवयुवक वास्तव में बूढ़े हैं। अब बौद्धिक दृष्टि से देखिए, कम उम्र होने पर भी जिनकी क्रिया, बुद्धि, प्रतिभा, विचार शक्ति एवं अनुभवशीलता अधिक है, वे ज्ञान वृद्ध है। किंतु जो आयु के हिसाब से तो पक गए हैं, पर अध्ययन, विवेक एवं अनुभव छोटा है, वे बूढ़े बालक समझे जाएंगे। संसार में न तो ज्ञान वृद्धों की कमी है और न बूढ़े बालकों की। आध्यात्मिक दृष्टि से वे वृद्ध हैं जिनने अपने ऊपर काबू कर लिया है, अपने विचार और कार्यों को एक सा बना लिया है, जिनकी श्रद्धा अडिग और विश्वास अटूट है। भले ही वे आयु में छोटे हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक बालक वे हैं जिनका मन वासनाओं की तरंगों में डूबता उतरता फिरता है। थोड़े से प्रलोभन के आगे जो स्खलित हो जाते हैं, भले ही उनके बाल सफेद हो गए हो, भले ही साधु या पंडित का चोला पहना हो, जिसके पास ऊंचा पद हो वह पद वृद्ध है। जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके पास धन है, जिसमें बल, बुद्धि, विद्या, प्रतिभा है, जिसकी पीठ पर जनबल है, वह भी अपने अपने क्षेत्र में वृद्ध है। इन वस्तुओं से जो रहित है, वे उस क्षेत्र के बालक है। वृद्धों के आगे बालकों को हाथ बांध खड़े रहना पड़ता है, अपना दर्जा नीचा अनुभव कराना पड़ता है। आदर और महत्व भी उन्हें उसी अनुपात से मिलता है। वैयक्तिक दृष्टि से बूढ़ा वह है जिसका उत्साह ठंडा पड़ गया है, जिसकी सीखने और बढ़ने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई है। कोई नई बात सीखने या नया कदम उठाने का अवसर आता है तो ऐसे लोग कहा करते हैं कि इतनी उम्र बीत गई, अब क्या सीखेंगे, अब थोड़ी उम्र और रही है, यह भी कट जाएगी। दूसरी ओर वे मनुष्य है जो मृत्यु शैया पर पहुंचने तक अपनी योग्यता और क्रिया शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। अभी इसी साल बंगाल की 11 पोतों की दादी ने बीए की परीक्षा दी और प्रांत भर के छात्रों में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुई। इटली के सुप्रसिद्ध विद्वान मैटेंडस ने 65 वर्ष की आयु में रशियन भाषा पढ़ना आरंभ किया और 3 वर्ष में वह उस भाषा का अच्छा जानकार हो गया। दार्शनिक जनेहोवा 93 वर्ष के हो गए, तब उन्होंने खगोल विद्या को पढ़ना आरंभ किया। जब 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु की घड़ी आ पहुंची तो उन्होंने कहा, काश मैं 13 महीने और जीवित रहा होता तो खगोल विद्या में ग्रेजुएट हो जाता। बूढ़ा होना आजकल असमर्थ होने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, क्रियाशीलता, चेतना, जागरूकता, आशा एवं स्फूर्ति खो बैठा है, वह बूढ़ा समझा जाता है। बूढ़ों के लिए मृत्यु ही एकमात्र आश्रय है। घर वाले उसके मृत्यु की आकांक्षा करते हैं, मर जाने पर खुशी मनाते हैं। मृत्यु समय में घंटा घड़ियाल गाजे बाजे बजाते हुए देखकर और मृत्यु भोज के उपलक्ष्य में
हलवे पूड़ी उड़ाने की धूम देखकर यह आसानी से अनुभव किया जा सकता है कि उस बूढ़े के मर जाने पर घर वालों को खुशी हुई है। जिस स्थिति में दुखी होना स्पष्ट सिद्धांत है, यदि बूढ़े की मृत्यु पर इस प्रकार की खुशी मनाई जाती है तो उसका स्पष्ट अर्थ है कि उसके जीवित रहने से उन्हें दुख होता होगा। विचारणीय प्रश्न यह है कि बूढ़े में ऐसी क्या बात हो जाती है कि उसकी मृत्यु की आकांक्षा की जाती है, और कभी कभी तो वह बूढ़ा स्वयं भी वैसी ही इच्छा करता है। बात यह है कि शक्तियों की वृद्धि एवं स्थिरता की ओर यदि ध्यान न दिया जाए तो वे घटने लगती है। अशक्त मनुष्य निःसत्व हो जाता है, छूछ रह जाता है। ऐसी वस्तु को फेंक देने या नष्ट हो जाने के अतिरिक्त और उसका क्या उपयोग हो सकता है। यही कारण है कि बूढ़ा मनुष्य आज एक उपेक्षणीय, अनुपयोगी एवं छूछ तत्व समझा जाता है और उसका सम्मान नहीं रहता। परंतु वास्तव में बूढ़ा होना ऐसी स्थिति नहीं है जैसी कि आजकल बन गई है। वृद्धि बढ़ोतरी को कहते हैं। वृद्ध का अर्थ है बड़ा हुआ, समुन्नत, अधिक समृद्ध एवं सशक्त। ज्ञान वृद्ध, पद वृद्ध, धन वृद्ध आदि शब्दों द्वारा छोटी आयु के मनुष्यों को बूढ़े मनुष्य की समता दी जाती है। इसमें यही सभ्यता काम कर रही है कि बूढ़ा अधिक शक्ति संपन्न होता है। जो त्रुटि कम उम्र में रहती है वह वृद्धावस्था में पूरी हो जाती है, किंतु जो लोग ज्ञान आदि की उतनी उन्नति कर लेते हैं जितनी की वृद्धावस्था तक पहुंच जाने पर ही संभव है, तो उन्हें ज्ञान वृद्ध आदि की पदवी दी जाती है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि बूढ़ा होना तत्वतः तक सम्माननीय स्थिति है, पर आज वह उपेक्षा, तिरस्कार एवं अपमानजनक असहायावस्था बन गई है। इस अवांछनीय हेरफेर का कारण वह निराशपूर्ण मनोभावना है जिसमें जरा सी उम्र ढलते ही मनुष्य ग्रसित हो जाता है। समझने लगता है कि शरीर शिथिल हुआ, मृत्यु निकट आई, अब हमें क्या करना है, अब हमसे क्या हो सकेगा। उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और निराशा के कारण अपनी संचित योग्यताओं को भी खोकर छूछ बन जाते हैं। पका फल अधिक मीठा हो जाता है। बीज का दान तभी पूर्ण गुण युक्त होता है जब वह पक जाता है। मनुष्य भी अपने आधे जीवन में जब अनुभव संग्रह कर लेता है तब तीसरे पन में पकने लगता है और पूर्णतः प्राप्त करने लगता है। उस समय उसका ज्ञान और अनुभव अपेक्षाकृत अधिक परिपुष्ट और महत्वपूर्ण होता है। उस परिपुष्टि के सहारे वह अपने जीवन को अधिक समुन्नत बना सकता है, दूसरों को अच्छा पथ प्रदर्शन कर सकता है। वृद्धावस्था योग्यता की वृद्धि की अवस्था है। सफेद बालों को लोग अपने दीर्घकालीन अनुभव के प्रमाण पत्र स्वरूप पेश करते हैं। कहते हैं यह बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। इसका भावार्थ यह है कि इस सफेद बाल वाले बूढ़े के पास दीर्घकालीन और ज्ञान मौजूद है। वृद्धावस्था में शरीर की श्रम शक्ति का कम हो जाना स्वाभाविक है, पर इसी कारण निराश होने का कोई कारण नहीं। बालकों को शारीरिक श्रम करने की योग्यता कम होती है, पर इसी कारण उनकी न तो उपेक्षा की जाती है और न मृत्यु की कामना। शारीरिक श्रम शक्ति का कम हो जाना कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं है। मनुष्य का मूल्य शारीरिक बल से नहीं आंका जाता। उसका महत्व जिन बातों पर निर्भर है वे वृद्धावस्था में कम नहीं होती वरन बढ़ती है। इससे स्पष्ट है कि वृद्ध पुरुषों की उपयोगिता बढ़नी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। इस पर भी हम देखते हैं कि आज बूढ़ा होना एक अभिशाप के समान है। कारण यह है कि लोग अपनी योग्यताओं, शक्तियों को बढ़ाने और स्थिर रखने की आशा, प्रेरणा और क्रिया को छोड़ देते हैं। शेष जीवन को निराशा और उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। दूसरे भी उसको उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। फलस्वरूप बूढ़ा होना गिरी दशा का
सूचक बन जाता है। चढ़ती उम्र के और ढलती उम्र के दोनों ही प्रकार के ऐसे बूढ़ों से हमारा समाज भरा हुआ है जो अंधकार पूर्ण भविष्य के गहरे गर्भ की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। इन चढ़ती और ढलती उम्र के निराशवादी बूढ़ों के कारण बेचारी वृद्धावस्था बदनाम होती जा रही है। अब समय आ गया है कि पूजनीय वृद्धावस्था को इस दुर्दशा से बचाया जाए। वृद्ध कहे जाने वाले पुरुष अपने बुढ़ापे में अपने उत्साह को मंद न होने दे, अपनी आशाओं को स्थिर रखे, अपनी क्रिया शक्ति को सचेत बनाए रहे, शरीर और मस्तिष्क से सामर्थ्य के अनुसार बराबर काम ले, शेष जीवन की एक एक घड़ी से अधिकाधिक लाभ उठाने की इच्छा रखे। जो ज्ञान और अनुभव संचित कर लिया जाएगा वह अगले जन्म में काम देगा। ऐसा सोचकर मृत्यु की घड़ी तक ज्ञान संपादन करने, योग्यता बढ़ाने, अनुभव प्राप्त करने, भूलों का सुधार करने एवं अपने अनुभव से दूसरों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न निरंतर जारी रखना चाहिए। यदि ऐसा प्रयत्न वृद्ध लोग करते रहे तो बूढ़ा होना दुख की बात न रहकर गौरव की बात होगी। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1945, पृष्ठ संख्या 12, 13, 14। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।